नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अंशिक एकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 जो होने वाली है अक्टूबर 2 महीने के अंतर्गत अक्टूबर 2026 में। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज क्लास नंबर 3 के बारे में, जो है प्रमुख दुर्ग के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी जीके के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे। इसकी 2 क्लासेस पहले से हमारी हो चुकी है। आज जो है वो हमारी है क्लास नंबर 3। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और जिन्होंने पहले की जो 2 क्लासेस नहीं देखी एक बार फिर से क्लासेस देख लेवे, क्योंकि यहाँ पर जो चलेगा वो 61 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 1 से 60 तक जो प्रश्न है वो हम पहली और दूसरी क्लासेस में कर चुके हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, मांडू में स्थित अशरफी महल का निर्माण मूल रूप से किस रूप में किया गया है? उसका मूल रूप क्या था? एक मस्जिद थी, एक मदरसा था, एक विजय स्तंभ था, या फिर एक शयन कक्ष था? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो एक मदरसा था। अगला प्रश्न, रायसेन के किले में स्थित इत्रदार महल का निर्माण किस राजा या फिर किस शासक ने करवाया था? राजा राजवसंती, राजा पूरणमल, राजा हृदय शाह, या फिर राजा मान सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राजवसंती। अगला प्रश्न, दतिया के प्रसिद्ध सतखंडा महल की कुल ऊंचाई कितने मंजिला है? जो सतखंडा जो महल है वो कितना मंजिला इमारत है? 5 मंजिला, 7 मंजिला, 9 मंजिला, या फिर 11 मंजिला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हमारी 7 मंजिला इमारत है। अगला प्रश्न, गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के किस नए जिले में स्थित है? जो जिला बना है वो नया बना है। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, क्योंकि टीकमगढ़ पहले से है, छतरपुर पहले से है, दमोह पहले से है, और निवाड़ी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है निवाड़ी जिला है। गढ़कुंडार का जो किला है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, दतिया में स्थित कान्हागढ़ का किला किस नदी के तट पर है? कान्हागढ़ का जो किला है वो किस जिले में है? दतिया में है। और वो किस नदी तट पर है? बेतवा नदी, सिंध नदी, पहुंज नदी, या फिर दसान नदी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, उज्जैन जिले में स्थित महिदपुर का किला अपनी किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाना जाता है? जो अपनी ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। मुगलों और मराठों के बीच संधि के लिए, होलकर और अंग्रेजों के बीच युद्ध जो 1817 में होता है उसके लिए, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच युद्ध के लिए, या तात्या टोपे की गिरफ्तारी के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, होलकर और अंग्रेजों के बीच युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले की स्थापना किस गोंड राजा ने की थी, जो 16वीं शताब्दी में किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यही प्रश्न हम पहले की दूसरे नंबर की क्लास में पढ़ चुके हैं कि राजा जाटव ने छिंदवाड़ा के किस किले का निर्माण किया था? देवगढ़ किले का। अगला प्रश्न हमारा, लखनादौन का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिवनी, बालाघाट, मंडला, या फिर डिंडोरी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिवनी। लखनादौन का किला, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आधे गांव का किला। लखनादौन का किला या फिर आधे गांव का किला। आधे गांव का किले को ही लखनादौन का किला कहा जाता है, क्योंकि यह लखनादौन तहसील सिवनी जिले के अंतर्गत लखनादौन तहसील के अंतर्गत स्थित है, इसलिए इसे लखनादौन का किला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंधेरी बावड़ी और प्रसिद्ध खूनी दरवाजा किस किले के प्रमुख आकर्षण है? खूनी दरवाजा जिसका प्रमुख दरवाजा है, और उस किले के अंतर्गत कितने बने हुए हैं? 3 दरवाजे हैं खूनी किले, है ना? ग्वालियर का किला, चंदेरी का किला, धार का किला, या फिर मांडू का किला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंदेरी का किला। चंदेरी के किले की अगर बात करें तो उसके प्रसिद्ध 3 दरवाजे हैं, जिसमें से प्रथम दरवाजा जो है वो खूनी दरवाजा है, दूसरा जो है वो हवापोर है। अगला प्रश्न हमारा, ग्वालियर किले का वह कौन सा दरवाजा है जिसे हाथी फोड़ दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ग्वालियर किले के जो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं उसमें से एक का नाम है हाथी फोड़, आलमगीर, और ये सारे दरवाजे हैं। उसमें जो हाथी फोड़ जो दरवाजा है वो कौन सा दरवाजा है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चतुर्थ दरवाजा। अगला प्रश्न, जबलपुर के मदन महल की नींव राजा मदन शाह ने किस वर्ष में रखी थी, यह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1116 ईस्वी, या फिर आप बात करें 11वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। नरवर का विशाल किला शिवपुरी किस भौगोलिक पठार पर स्थित है? जो पठार पर स्थित है वो आपको बताना है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, या फिर रीवा पन्ना का पठार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य भारत का जो पठार है उस पर ये नरवर का किला जो है वो निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा,
ओरछा दुर्ग में स्थित जहांगीर महल में कुल कितने कमरों का निर्माण किया गया है? ओरछा के दुर्ग में, ओरछा का जो किला है उसके अंतर्गत एक महल आता है जिसका नाम है जहांगीर महल। उसमें कुल कितने कमरे का निर्माण किया गया है यह आपको बताना है। 100 कमरे, 136 कमरे, 52 कमरे या फिर 84 कमरे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके अंदर 136 कमरे बने हुए हैं। अगला प्रश्न, तालेनुमा आकृति वाला बाजना मठ मंदिर किस किले के अत्यंत समीप स्थित है? मदन महल, मांडू दुर्ग, ओरछा दुर्ग या फिर चंदेरी दुर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदन महल जो जबलपुर में है उसके समीप जो है वो बाजना मठ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, नरसिंहपुर जिले में स्थित चौरागढ़ का किला किस गोंड शासक की शक्ति का प्रमुख या फिर मुख्य केंद्र था? राजा मदन शाह, राजा संग्राम शाह, राजा अर्जुन सिंह या राजा वीर नारायण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा संग्राम शाह। अगला प्रश्न हमारा, दमोह जिले में स्थित सिंगौरगढ़ का किला का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में किसने करवाया था? राजा दलपत शाह, रानी दुर्गावती, राजा कीर्तिपाल या फिर राजा राजबसंती? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा दलपत शाह। अगला प्रश्न हमारा, भोपाल के पास इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल का निर्माण किसने करवाया था? भोपाल के पास जो है इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल का जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान, फैज मोहम्मद खान या नवाब हमीदुल्लाह खान? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्त मोहम्मद खान। अगला प्रश्न हमारा, मुरैना का बढ़िया वाला किला किस वास्तुकला शैली का अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करता है? द्रविड़ और नागर, मुगल और राजपूत, इंडो इस्लामिक और वैसर, गौथिक और मुगल? यह जो किला है, यह जो बढ़िया वाला जो किला है यह करता है मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण है। अगला प्रश्न हमारा, कामकंदला का किला या कामकंदला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है वो बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कटरली जिला। विदिशा के उदयपुर दुर्ग का निर्माण परमार राजा उदयादित्य ने किस शताब्दी में करवाया? उदयपुर दुर्ग है जो विदिशा के अंतर्गत है उसका जो निर्माण है वो परमार वंश ने करवाया था। परमार वंश के राजा उदयादित्य ने करवाया था। वो किस शताब्दी में करवाया था? वह करवाया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, बड़वानी के सेंधवा किले में 1857 की क्रांति के दौरान किस क्रांतिकारी को बंदी बनाकर रखा गया था? टंटिया भिल, भीमा नायक, खज्जा नायक या फिर शंकर शाह? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीमा नायक को बंदी बनाकर रखा गया था। उमरिया जिले के बांधवगढ़ किले में स्थित लक्ष्मण मंदिर किस भगवान के अवतार को समर्पित माना जाता है? लक्ष्मण का जो मंदिर है वह किस भगवान को समर्पित है? वह शेषनाग के अवतार के रूप में, लक्ष्मण मंदिर जो है वो शेषनाग अवतार के रूप में है, जो विष्णु शेषनाग के अवतार के रूप में लक्ष्मण को समर्पित है। अगला प्रश्न हमारा, धार के प्रसिद्ध मांडू दुर्ग का वह कौन सा दरवाजा है जो दक्षिण की ओर खुलता है और निमाड़ के मैदानों का दृश्य दिखाता है? यानी कि जो प्रसिद्ध मांडू दुर्ग है उसका कौन सा ऐसा दरवाजा है जो दक्षिण की ओर खुलता है? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तारापुर दरवाजा, जिससे निमाड़ के मैदानों का जो है दृश्य आसानी से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित हिंगलाजगढ़ का किला किस काल की मूर्ति कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? गुप्त काल, परमार काल, चंदेल काल या फिर मौर्य काल? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमार काल। अगला प्रश्न, पन्ना के अजयगढ़ किले के भीतर स्थित वह कौन सा महल है जो अपनी पत्थर की बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है? अपने नक्काशी के कार्य के लिए वह जाना जाता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा अमन का महल। अगला प्रश्न, हरदा जिले में स्थित मकड़ाई का किला किस नदी के संगम के पास स्थित है? नर्मदा और ताप्ती, स्यानी और देव नदी, बेतवा और दसान, शिप्रा और चंबल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्यानी और देव नदी के पास स्थित है। अगला प्रश्न, इंदौर के पास स्थित कुशलगढ़ का किला मुख्य रूप से क्या उपयोग किया जाता था? सैन्य छावनी के रूप में, अनाज भंडारण के रूप में, शिकारगाह और विश्राम गृह के रूप में या फिर टकसाल के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिकारगाह और विश्राम गृह के रूप में इस किले का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, शिवपुरी जिले के करेरा का किला का निर्माण किन शासकों
द्वारा करवाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुंदेला शासकों द्वारा शिवपुरी जिले के करेरा का किला का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, टीकमगढ़ में स्थित बलदेवगढ़ का किला किस बुंदेला राजा ने अपने सैन्य शक्ति प्रदर्शन के लिए बनवाया था? यह जो किला है एक बुंदेल शासक ने अपनी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। आपको बताना है कि वह शासक कौन था, राजा विक्रमादित्य बुंदेला, राजा छत्रसाल, राजा रुद्र प्रताप या फिर राजा भारती चंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा विक्रमादित्य बुंदेला में। अगला प्रश्न, डिंडोरी जिले का बजाक का किला मुख्य रूप से किस जनजाति के इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है? भील, बेगा, गोंड या फिर कोरकू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेगा। अगला प्रश्न, ग्वालियर के किले का आलमगीर दरवाजा किस मुगल शासक के सम्मान में बनवाया गया था? यह जो आलमगीर दरवाजा है यह एक मुगल जो शासक है उसके सम्मान के अंतर्गत बनवाया गया था, जिसका नाम आपको बताना है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब के सम्मान में। अगला प्रश्न, चंदेरी में स्थित कोशक महल की संरचना के बारे में क्या सत्य है? यह आपको बताना है। यह 7 मंजिला है, यह 4 बराबर भागों में विभाजित एक वर्गाकार महल है, यह पूरी तरह लकड़ी से बना है, यह केवल रानी के लिए था। इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह 4 बराबर भागों में विभाजित एक वर्गाकार महल है। अगला प्रश्न, रामगढ़ की झांसी की रानी कही जाने वाली अवंती बाई का ऐतिहासिक किला किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो झांसी की रानी किसे कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी। और अगर रामगढ़ की झांसी की रानी की बात करें तो वो कहा जाता है अवंती बाई को। तो इसका ऐतिहासिक किला किस जिले में स्थित है? मंडला, डिंडोरी, जबलपुर या फिर सिवनी? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिंडोरी। अगला प्रश्न, इंदौर जिले के सांवर का किला का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने किस उद्देश्य से करवाया था? युद्ध के लिए, तीर्थयात्रियों के विश्राम और सुरक्षा के लिए, कर यानी कि टैक्स वसूलने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तीर्थयात्रियों के विश्राम और सुरक्षा के उद्देश्य से इस किले का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, धार के किले में स्थित अब्दुल शाह चंगाल का मकबरा किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है? प्रारंभिक तुर्क काल, मुगल काल, उत्तर मुगल काल या फिर मराठा काल? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्क काल, वो भी प्रारंभिक वाला। अगला प्रश्न हमारा, भोपाल का वह कौन सा महल है जो एक किले की तरह दिखता है और इसे रूमी वास्तुकला से प्रभावित माना जाता है? गौहर महल, शौकत महल, कमलापति महल या फिर फतेहगढ़ का किला? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शौकत महल। अगला प्रश्न, रीवा जिले के गोविंदगढ़ किले को किस राजा ने अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया था? राजा मार्तंड सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह, राजा गुलाब सिंह या राजा वेंकट रमन सिंह? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न, रायसेन के चौकन किले का मुख्य द्वार किस दिशा की ओर खुलता है? जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है वह किस दिशा की ओर खुलता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर खुलता है। सीहोर जिले का गोपालपुर का किला किस नदी किनारे स्थित है? सीवन नदी, पार्वती नदी, नेवज नदी या फिर कोलार नदी? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीवन नदी। आज का हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न, ओरछा के किले में स्थित राजा मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान राम को किस रूप में पूजा जाता है? राम राजा जो मंदिर है उसमें दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान राम को किस और रूप में पूजा जाता है? भगवान के रूप में, राजा के रूप में, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वनवासी के रूप में या फिर गुरु के रूप में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा के रूप में, गार्ड ऑफ ऑनर इसको दिया जाता है। ये थे आज के हमारे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला थी हमारी वो समाप्त हुई। आज की ये हमारी तीसरे नंबर की क्लास थी जिसमें हमने एमपी जीके के अंतर्गत प्रमुख दुर्गों के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और पढ़ लिए। अब तक हमने एमपी जीके के प्रमुख दुर्ग में 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने कर लिए हैं। अगली जो क्लास होगी वो नेक्स्ट टॉपिक पर होगी। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।